अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो। शहंशाह अकबर के बारे में जहां भी पढ़ा बस उनके ब्रेवरी के किस्से ही पढ़े, लेकिन जब ये सीरीज देखी तो मुझे लगा मेरा बचपन झूठ था क्या। दरअसल ये सीरीज जिसका नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, ये शहंशाह के गलत फैसलों और उनसे हुए खामियाजों को बताती है। अनारकली को सच में दीवार में चुनवा दिया गया था क्या, ये भी एक सवाल है जो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। 10 एपिसोड वाली ये सीरीज 3 मार्च यानी कि आज ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है, जो आपको एक बार फिर से मुगल काल की तरफ ले जाएगी, जिसमें अकबर से लेकर अनारकली और महाराणा प्रताप से लेकर मेहरुनिसा, जी हाँ वही मेहरुनिसा जो बाद में नूरजहां के नाम से जानी गई, इन सभी का जिक्र काफी अच्छे से है। और अगर आप इतिहास के पन्नों में दबे काले राजों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो बेशक ये सीरीज आपके लिए है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा और बारीकी से। कहानी की शुरुआत अपने अगले बादशाह की खोज से शुरू होती है। सीरीज में बादशाह का रोल प्ले किया है नसीरुद्दीन शाह ने, और सच में शहंशाह अकबर के रोल में काफी बढ़िया लगे हैं। बाकी एक्टिंग तो उनकी है ही कमाल, लेकिन उनकी एक्टिंग भी इस कहानी में दम नहीं डाल पाई जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। अब बादशाह अकबर अपने तीनों बेटे यानी सलीम, मुराद और दानियाल को अपनी काबिलियत प्रूव करने का मौका देते हैं। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह के अलावा आशिम गुलाटी, राहुल बोस, रंजीव लाल बरुआ, अदिति राव हैदरी, जरीना वहाब जैसे कलाकार आपको देखने मिल जाएंगे। सलीम का रोल प्ले किया है आशिम गुलाटी ने, और वहीं अनारकली के रोल में आपको अदिति राव हैदरी नजर आएंगी। जोधा भाई के रूप में संध्या मृदुल और सलीमा सुल्तान बेगम के रूप में जरीना वहाब और मिर्जा हाकिम के रूप में राहुल बोस हमेशा की तरह अपनी लाजवाब एक्टिंग करते हुए सीरीज को एंटरटेनिंग और दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा क्लाइमेक्स ये आता है कि अकबर को शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि उन्हें 3 बच्चे होंगे, लेकिन कोई अपना ही उनकी हुकूमत को चेतावनी देगा। इस दौरान वो सलाह देते हुए ये भी कहते हैं कि जब जब दरिया का पानी लाल होगा मुगलिया सल्तनत का खून बहेगा। और एक खास बात बताना तो रह ही गया, वो ये बात है कि भाई सालों के बाद आपको धर्मेंद्र स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, शेख सलीम चिश्ती का रोल धर्मेंद्र ने प्ले किया है, जो बेशक इस सीरीज का सबसे बेस्ट सीन है। तख्तो ताज के लिए किस तरह अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, ये सीरीज आपको इस बारे में बखूबी दिखाएगी। अकबर अपने तीनों बेटों में से एक बेटे यानी कि सलीम पर थोड़ा ज्यादा मेहरबान दिखाए गए हैं। सलीम जो नशे और कनीजों की गिरफ्त में रहना पसंद करते हैं, और वहीं अकबर के दूसरे बेटे मुराद को बस किसी भी हालत में जीतना दिखाई देता है। तीसरा बेटा यानी कि दानियाल जो किसी रानी का नहीं बल्कि एक कनीज का बेटा है, वो रहता है दीन और धर्म की राह पर, जिसे तख्तो ताज का कोई मोह नहीं है। सेम सलीम के साथ भी है, क्योंकि उनका मानना है कि तख्त बदले में रिश्तों की बलि मांगते हैं, तो उन्हें ये नामंजूर है। अब बचे मुराद जिन्हें सिर्फ ताज पर बैठना है, लेकिन मुराद तो रेस से बाहर हो जाते हैं। खुद के सगे उनके खिलाफ होकर उन्हें धोखा दे देते हैं। तब तक सलीम का दिल अनारकली पर आ चुका होता है। अकबर की खास कनीजों में से एक अनारकली को काफी पहरेदारी में रखा जाता है। ये कहानी जो अब तक तख्तो ताज की थी, अब अनारकली का सच जानने की हो जाती है। सलीम को सच पता चलता है तो सलीम क्या करता है, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन 4 एपिसोड के बाद ये सीरीज अपने मुद्दे से भटक जाती है। लेकिन एक सवाल जो आपको आगे के एपिसोड्स देखने पर मजबूर कर देगा, वो ये है कि अकबर अनारकली को इतनी पहरेदारी में क्यों रखते थे। आपको बता दें कि अनारकली से ध्यान हटाने के लिए ही अकबर ने सलीम की 3 शादियां करवाई। ऐसा इस सीरीज में दिखाया गया है, पर सलीम से अनारकली का भूत उतरने को राजी ही नहीं होता। पर जब सच पता चलता है तो कहानी में आता है नया ट्विस्ट। अब क्या है वो ट्विस्ट, ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज। बाकी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अनारकली मरी जरूर थी, लेकिन वो कैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इस बात का जवाब जानने के लिए आप देखिए ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। मैंने तो देख ली है, बीच में थोड़ा सा इंटरेस्ट टूटा था, लेकिन एंड में मजा आ गया। काफी लोगों के दिमाग में अनारकली को लेकर काफी सवाल रहे होंगे, मेरे भी थे ऑफ कोर्स, लेकिन सीरीज देखने के बाद काफी क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, सीरीज का एंड एक सस्पेंस पर हुआ है, तो आगे की कहानी भी इंटरेस्टिंग होगी और मे बी इन अनदर सीजन। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स अपने रोल के साथ काफी जस्टिस करते हुए नजर आए हैं। मुझे नसीरुद्दीन शाह अकबर के रोल में काफी दमदार लगे। वहीं सलीम यानी कि आशिम गुलाटी, उन्होंने भी अपने रोल के साथ जस्टिस किया। लेकिन हाँ, ये कहना जरूर चाहूंगी कि और भी बेहतर हो सकता था। ये कलाकार ज्यादातर बॉलीवुड के मशहूर फिल्मों के किरदारों की नकल करते हुए नजर आए, ऐसा मुझे लगा। निर्देशक की इमेजिनेशन पावर तो काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इस सीरीज में काफी कुछ चीजें मिसिंग थी।
अदिति तो यार है ही खूबसूरत इतनी, लेकिन अनारकली के रोल में प्रॉपर फिट नहीं हुई। बात करें डायरेक्शन की तो इसे डायरेक्ट किया है रॉन स्कैल्पेलो, अजय सिंह, विभू पुरी और प्रशांत सिंह ने, और वहीं इसे प्रोड्यूस किया है अभिमन्यु सिंह और रूपाली सिंह ने। जाइए जाकर देखिए कि एग्जैक्टली कौन थे अनारकली और क्या हुआ था उनके साथ। फिलहाल बात करें रेटिंग्स की तो मेरी तरफ से इसे 3 स्टार्स। जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसे मजेदार रिव्यू के लिए फिल्मी बीट OTT के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।